वाकई में परमात्मा से इतना नजदीक अगर हमको किसी ने लाया है, परमात्मा के होने की अगर अनुभूति किसी ने कराया है, परमात्मा क्या होते हैं, प्रभु क्या होते हैं, उसका आभास किसी ने कराया है। दिवाली क्या होती है, दिवाली क्या होती है अगर किसी ने हमको बताया है और समझाया है, तो मेरे आराध्य गुरुदेव श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब हैं। मैं आपको जितना वंदन करूं, जितना नमन करूं, उतना शायद कम होगा। आज ये अलग ही अनुभूति हम सबको मिल रही है कि जब प्रभु महावीर की अंतिम देशना और वो 48 घंटे का एक एक गाथा का विवरण जिस तल्लीनता से, जिस भावना से, जिस कामना से, जिस उद्देश्य से हमारे पूज्य गुरुवर ने कराया है, उसकी कल्पना मैं कभी जीवन में नहीं कर सकता था। यह 21 दिन का अनुष्ठान क्या रंग लाया है, और यह अद्भुत वातावरण मैं सपने में भी कल्पना नहीं कर सकता था। आज अगर यह संभव हो पाया है, और हिंदुस्तान में अगर कोई संभव कर सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम है, मेरे आराध्य गुरुदेव श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब। मैं आपको पुनः वंदन करता हूं, नमन करता हूं। पूरे रायपुर वासियों को जगा दिया आपने गुरुदेव। हमको तो आपने ऐसा जगाया, मैं जानो जब भी घर चले जाओ, ऑफिस चले जाओ, आपके बिना मन ही नहीं लगता। ये 21 दिन का अनुष्ठान और जो भगवान महावीर के इतना नजदीक लाने का काम और उनको इतनी गहराई से जानने का जो काम किया है गुरुदेव, मेरे पास में शब्द नहीं है। जिस तरीके से रायपुर वाले आपके साथ में जुड़े हैं, यह कल्पना मैं कर सकता हूं। ऐसी वाणी का श्रवण, कोई नाराज ना हो तो बोलूं, कोई नाराज ना हो तो बोलूं, जो ऑनलाइन भी सुन रहे हो वो नाराज ना हो तो बोलूं, ऐसे गुरुदेव, ऐसे गुरुदेव, मेरा मन है, मेरा सपना है कि आपको संघ के आज जो आपने शिखर अनुष्ठान रायपुर की पावन भूमि पर कराया है, मेरा मन होता है गुरुदेव, मैं सपना देखता हूं और सपने हमेशा सच होते हैं। आप एक शिखर पद पर पहुंचे, संघ की उच्च कुर्सी पर आप विराजमान हो, ये मेरा सपना है, ये मेरी भावना है। और पूरे हिंदुस्तान में मैंने सबको सुना है, बहुत लोगों से कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा जुड़ा हूं, लेकिन इतना जुड़ाव, इतना अंतर्मन से भक्ति भाव जागना इतना आसान मेरे लिए नहीं था। ना मैं कभी जुड़ा, ना कभी इतनी धर्म आराधना की, ना कभी इतने लंबे समय तक कार्य करने की क्षमता मुझ में थी। अगर वो क्षमता पैदा करी गुरुदेव, तो वो आपने की। आप ऐसे शिखर पर पहुंचे गुरुदेव, और आप एक ऐसा अनूठा कार्य कर रहे हैं जो हमने बहुत देखा है। लोग भगवान महावीर की बात करते हैं, प्रभु पंच परमेष्ठी की बात करते हैं, परमात्मा की बात करते हैं गुरुदेव, लेकिन जितना नजदीक से आज भगवान महावीर को आपने दिखाया है, मैं दावा कर सकता हूं गुरुदेव, हमने ना किसी ने इतना नजदीक से भगवान को कभी नहीं देखा होगा। जब आपका वाचन चल रहा था, आंसुओं की गंगा बह रही थी, एक सुखद अनुभूति के आंसू थे वो, भगवान महावीर के निर्वाण के आंसू थे वो। जितनी भक्ति भावना से हम जुड़ जाते हैं, जैसा कोई अपना अपनों से बिछुड़ जाता है, उस तरीके का
भाव हम सभी में जग रहा है। गुरुदेव, आपने एक ऐसी आग लगाई है, एक ऐसी सुंदर आग लगाई है, भगवान करे वह आग कभी भी बुझने ना पाए, क्योंकि वो आग आपने ऐसी लगाई, भगवान महावीर को सबके अंदर में पैदा कर दिया। गुरुदेव, आपने आज दिल बहुत भारी भी है। 21 दिन तक एक आदत सी बन गई, एक ऐसी आदत कि सुबह 5 बजे उठना है और 6:30-7 बजे के पास गुरुदेव के पास में पहुंचना है। क्या वह नजारा रहता है, क्या वह अनुभूति रहती है। और पहले सुनते थे, देखते थे, समझते थे, लोग बताते थे, लेकिन कल्पना नहीं कर सकता था कि वाकई में जो बोलते थे वो सत्य था। अगर आपको आज मैं भगवान भी कहूं, आज आपको मैं अगर भगवान भी कहूं गुरुदेव, तो वह मेरे लिए सत्य होगा। भगवान की भांति उस समोसरण के सामने जब आप खड़े होते हैं और उसके सामने जब आप विराजते हैं, आज सुबह की जब पहली किरण के सामने जब आपका पहले दर्शन जो हुआ, साक्षी हैं हम सभी और समझ सकते हैं क्या वो अद्भुत नजारा था। गुरुदेव, गुरुदेव आपको कभी जीवन पर्यंत तक भुला नहीं पाएंगे। और यह प्रांगण या आंगन, रायपुर करें, छत्तीसगढ़ कहें, आपको कैसे भूल पाएगा गुरुदेव। आपकी जो वाणी है वो सुनने को हम आतुर रहेंगे। चातुर्मास अंतिम चरण पे चल रहा है और मन में बड़ा एक दुख भी है और खुशी इस बात की भी है कि सानंद इस चातुर्मास को हमने संपन्न कराया। जो नहीं कर सकते थे, गुरुदेव आपने ऐसी शक्ति हमको दी कि वो सारी चीजें हम कर दिखाने में सक्षम हो गए। गुरुदेव, पुनः आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और एक वंदन, एक अभिनंदन जो सबसे पहले होना चाहिए था, जो सबसे वंदनीय है, हमारे दिल के बहुत करीब भी हैं, पूज्य हमारे छोटे गुरुदेव, हमारे लाडले गुरुदेव, हमारे मधुर गायक श्री तीर्थेश ऋषि जी महाराज साहब। मैं आपको भी बहुत बहुत आपकी भक्ति भावना के लिए, आपके समर्पण के लिए, आपकी कार्यशैली के लिए और आपके सुंदर मैनेजमेंट के लिए बहुत बहुत नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपको बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। गुरुदेव, जिस तरीके से 21 दिन के अनुष्ठान में जब गुरुदेव मौन साधना में थे, तो आपने क्या अद्भुत यहां पे माहौल बनाया, लोगों को समझाया और बताया क्या होती है श्रीमद् उत्तराध्यान श्रुतदेव आराधना। मुझे आज अपने पिता की बहुत याद आ रही है। आज वो इसलिए याद आ रही है कि वो हमेशा पर्दे के पीछे रह के काम किया करते थे। सम्मान का उनको जरा भी शौक नहीं था, वो कभी सामने नहीं आते थे। वह चीज मैंने सीखी है कि कोई भी काम सम्मान के लिए नहीं करना, अपना समर्पण, अपना भाव, अपनी भक्ति, अपनी आराधना, अपने संघ को समर्पित करना। जैसे गुरुदेव शिखर पर चल रहे हैं, आपका संघ भी शिखर पर जाना चाहिए, जिसमें आपका कोई नाम नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ अगर नाम होना चाहिए तो आपके संघ का नाम होना चाहिए और संघ की ही आपको भक्ति करनी चाहिए। आज मैं अपने पिता को मुझे यह वरदान देने के लिए मैं बहुत बहुत आपको बाबूजी नमन करता हूं और आपको वंदन करता हूं।